Hello everyone, welcome to the class. In the previous video we have discussed about absolute error and today we are going to start relative error and this is also called fractional error. इसको स्टार्ट करने से पहले वी विल रिवाइज द एब्सोल्यूट एरर बिकॉज दैट वाज वेरी हेल्पफुल एंड अकॉर्डिंग टू दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट एरर वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. तो एब्सोल्यूट का जो हमने लास्ट वीडियो किया था उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर. तो हमने वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया था कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं कोई, तो वहाँ पर जो हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो अगर जिसने नहीं देखा है तो मैं उसको सिंपली यहाँ से कनेक्ट करती हूँ कि आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसके लिए आपने n टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिया है तो हम उन रीडिंग्स को इस तरीके से लिख सकते हैं लाइक दैट कि मैंने ऑब्जर्व किया कुछ रीडिंग्स को, ऑब्जर्वेशन को A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN. ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं और सबसे जो फर्स्ट स्टेप था टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर कि हमें एब्सोल्यूट एरर तक जाने के लिए हमें सबसे पहले अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना होता है. तो अरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं AM से. सिंबल हम ये जनरली यूज करते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं. AM मीन्स अरिथमेटिक मीन वैल्यू, एक ट्रू वैल्यू यहां से हमें मिलती है. तो हमें इसके लिए क्या करना होता है कि जो हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मिली हैं उन सबको हम सम करते हैं और जितने टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, जितनी ऑब्जर्वेशंस हमने ली हैं उससे हम डिवाइड करते हैं तो एक एवरेज वैल्यू मिलती है. कैसे? जैसे मैंने किया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AN और हम इसको n से डिवाइड करके अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं. जब हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाता है तो एब्सोल्यूट पर जाने के लिए हमें एब्सोल्यूट के लिए जो हमने डेफिनेशन किया था वो था कि डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू. तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमें ट्रू वैल्यू मिली है AM, ये हमें ट्रू वैल्यू मिली, उसके लिए वो जो हमें एब्सोल्यूट निकालना होता है वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए होता है. कि अगर मैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो मुझे मिला डेल्टा A1, यानी ये एब्सोल्यूट है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए. हमें इसमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है ट्रू वैल्यू का माइनस जो ऑब्जर्व वैल्यू थी मेरी वो, और हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. तो यहां से हमें डेल्टा A1 मिला. इसी तरीके से हमें डेल्टा A2 और डेल्टा AN यानी जितनी हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो जब हमें अरिथमेटिक मीन मिला मीन्स ट्रू वैल्यू मिली, उसके बाद हमने निकाला एब्सोल्यूट एरर इन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट. मीन एब्सोल्यूट के लिए क्या करना होता है हमें कि हमने अरिथमेटिक मीन को AM से रिप्रेजेंट किया, हम मीन एब्सोल्यूट को करते हैं डेल्टा AM से. तो जो हमें एब्सोल्यूट मिले हैं पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के लिए उनके लिए भी वही सेम प्रोसीजर करते हैं जैसे अरिथमेटिक मीन के लिए किया, यानी एवरेज लेंगे. डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 प्लस सो ऑन प्लस AN और n से डिवाइड किया. तो यहां से हमें मीन एब्सोल्यूट की वैल्यू मिली. तो हमें दो वैल्यूज जो है मेन जो रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एरर वो हमें क्या लेनी है, AM जिसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, दूसरा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू. तो पहले इसको करने से पहले एज ए फॉर्मूला में डिस्कस करने से पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूँ जिससे आपको इजी रहेगा कि हमने जो फर्स्ट स्टेप किया प्रीवियस वीडियो में वो कितना हेल्पफुल है इसके लिए. उसी पे ही डिपेंड करेगा हाउ वी कैलकुलेट द रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर ऑफ मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर. हमने डेल्टा M कैलकुलेट कर लिया है, डेल्टा AM इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. तो ये हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू. मीन वैल्यू जो हमने अरिथमेटिक मीन सबसे पहले निकाला था ये. तो रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड. इससे हमें क्या निकालने में हेल्प होती है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेटिव एरर जिसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं. So we have discussed about relative error कि it is the ratio of mean absolute error to the true value. तो हम उसको कैसे लिखते हैं कि हमने बोला delta AM is the mean absolute error and AM is the true value for the experiment. ये हमने
फर्स्ट स्टेप में सोल्व कर लिया है। उसके बाद हम जब रिलेटिव एरर पर जाते हैं तो रिलेटिव एरर के लिए हमें सिंपली इन दोनों का रेशियो लेना होता है, मीन एब्सोल्यूट टू द ट्रू वैल्यू, मीन्स डेल्टा ए एम टू ए एम, देन वी विल गेट रिलेटिव एरर, मीन्स रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो इस रिलेटिव एरर को कैलकुलेट करने के लिए बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको दिया जाए कि आप डायरेक्ट रिलेटिव एरर निकालें। हमें जनरली रिलेटिव एरर नहीं निकालना होता, हमें परसेंटेज एरर ही निकालना होता है। तो रिलेटिव एरर के लिए एब्सोल्यूट का जो मेन रोल है वो ये था कि फर्स्ट हमें एब्सोल्यूट निकालना है, फिर हमें मीन एब्सोल्यूट निकालना है, और एब्सोल्यूट से पहले हमें एक ट्रू वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो ये जो स्टेप्स करने के बाद हम रिलेटिव एरर तक जाते हैं। रिलेटिव एरर निकालने के बाद यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर। जनरली वी विल डिस्कस दैट परसेंटेज एरर जो हम निकालने वाले हैं इसमें, वो हमें एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो हमें गिवन होता है निकालने के लिए जनरली विद द रिजल्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट। तो जो परसेंटेज एरर है उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें फर्स्ट जो एब्सोल्यूट के लिए स्टेप किए हैं, फिर रिलेटिव के लिए किए हैं, जस्ट मल्टीप्लाई करना है अपने रिलेटिव एरर को विद 100, तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाता है। रिलेटिव एरर को अगर हम सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट परसेंटेज एरर। व्हाट इज द रिलेटिव एरर? डेल्टा ए एम टू ए एम इंटू 100। अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, देन वी विल गेट परसेंटेज एरर। बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो जनरली जो आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें इस स्टेप तक करना होता है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप जो करना है दैट इज टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, या आप बोलें उसको सिंपली ट्रू वैल्यू हमें फर्स्ट स्टेप में करनी होती है। जब हम फर्स्ट स्टेप में ट्रू वैल्यू अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी होती है। एब्सोल्यूट जो एरर निकलता है हमारा, एब्सोल्यूट एरर उतना ही निकलेगा जितनी आपने ऑब्जर्वेशंस ली हैं। 5 टाइम्स किया है तो 5 एब्सोल्यूट एरर निकलेंगे। उसके बाद अगर आपने उससे ज़्यादा, मीन्स आप कह सकते हैं कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग योर एक्सपेरिमेंट n टाइम्स देन यू विल गेट n ऑब्जर्वेशंस ऑफ एब्सोल्यूट एरर। फिर थर्ड पार्ट हमें करना होता है मीन एब्सोल्यूट। जो ट्रू वैल्यू है उसको हमने ए एम से रिप्रेजेंट किया, उसके बाद हमने किया मीन एब्सोल्यूट एरर। जो हमारी ऑब्जर्वेशंस के लिए अलग अलग वैल्यू आई हैं, अगर हम उन सब का फिर से मीन कर दें तो हमें डेल्टा ए एम मिलता है। फिर हमें फोर्थ स्टेप पे रिलेटिव एरर मिल जाता है ए एम और डेल्टा ए एम के रेशो से। डेल्टा ए एम बाय ए एम अगर करें तो हमें रिलेटिव एरर मिल जाता है। लास्टली हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना होता है क्वेश्चन में। रिलेटिव एरर को अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो वी विल कैलकुलेट परसेंटेज एरर। तो simply we calculate the percentage error in the final step and we will get our result। तो ये बहुत easy steps हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट निकालना, फिर रिलेटिव निकालना, फ्रैक्शन हम जिसको बोलते हैं, उसके बाद हमें परसेंटेज निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है हमारा, ये जो बेसिस है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो जब अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।